आदाब दोस्तों। मुल्क भर में एक बार फिर बम धमाकों के हवाले से एक नई खबर शुरू हो गई है, नई बहस शुरू हो गई है। ये रोज़नामा सियासत है, 1 सितंबर की खबर है। देख सकते हैं मुल्क भर में बम धमाकों में आरएसएस मुलविस। दोस्तों, इससे पहले हम पूरी खबर सुनने से पहले आप एक बात जान लें कि 2009 में जब हेमंत करकरे 2009 में महाराष्ट्र एटीएस के चीफ थे, उस वक्त भी उन्होंने बम धमाकों के हवाले से एक नई इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी और उसमें आरएसएस के मुलविस होने को उन्होंने बिल्कुल पूरे सबूत के साथ बाहर निकाला था। और फिर इस बार ये सिलसिला शुरू हुआ है। हम पूरी खबर आपके सामने पेश करते हैं। मुल्क भर के बम धमाकों में आरएसएस मुलविस संघ के कारकुन यशवंत शिंदे का अदालत में हलफनामा, कई सनसनीखेज इंकशाफात। नई दिल्ली, आरएसएस कारकुन यशवंत शिंदे ने अदालत में एक हलफनामा दाखिल किया कि वो आरएसएस के जरिए दी जाने वाली बम धमाकों की ट्रेनिंग का गवाह है। उसने कहा कि आरएसएस की जानिब से हिंदुस्तान भर में बम धमाके किए गए। अदालत में दिए गए हलफनामा के मुताबिक 1999 में इंद्रेश कुमार ने उससे कहा था कि लड़कों को पकड़ो और उन्हें जम्मू ले जाओ, जहां उन्हें जदीद हथियारों के इस्तेमाल की तरबियत दी जाए। इस मकसद के लिए महाराष्ट्र के थाने में वीएचपी की रियासती सतह की मीटिंग भी हुई थी। हलफनामा में बताया गया था कि थाने की मीटिंग में दरख्वास्त गुजार का तारुफ हिमांशु पंसे से हुआ, जबकि उसे और उसके साथ दोस्तों को ट्रेनिंग के लिए मुंतखब किया गया और हिमांशु ने उन्हें जम्मू ले गया और वहाँ हथियारों की तरबियत दी गई और बम बनाने का एक तरबियती कैंप मुनक़िद होने से मुतल्लिक़ कहा गया और पूरे मुल्क में बम धमाके करने के मंसूबा का इंकशाफ किया गया। यशवंत शिंदे ने कहा कि इससे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा बम धमाके करने की गुजारिश की गई थी, ताहम वो उस वक्त चौंक गया था। हलफनामे के मुताबिक राकेश ढवाडे उसे ट्रेनिंग के मकाम पर लाता था। ये वही ढवाडे था जिसे मालेगांव 2008 धमाका केस में गिरफ्तार किया गया था। तरबियत देने के बाद मुंतज़मीन तरबियत हासिल करने वालों को एक वीरान जंगलाती इलाके में ले गए, जहां धमाकों का रिहर्सल करके बमों की जांच की जा सके। इस दौरान बड़े धमाके किए जाते। हलफनामा में मज़ीद कहा गया कि दरख्वास्त गुजार ने कई बार नांदेड़ जाकर हिमांशु पंसे को समझाने की कोशिश की कि बम धमाकों में मुलविस न हो, क्योंकि ये इलेक्शन में बीजेपी की जीत को यकीनी बनाने के लिए संघ परिवार की साजिश थी। 2006 में हुए नांदेड़ बम धमाका में 16 साल बाद अब एक नया मोड़ सामने आया है। गुज़श्ता रोज़ नांदेड़ सेशन कोर्ट में इस मामले की समाअत जारी थी, जबकि एडवोकेट एसआर दिमाड़े ने 49 साला यशवंत सहदेव शिंदे की जानिब से एक दरख्वास्त पेश की, जिसमें कहा गया था कि 2009 में वो 18 साल का था। उस वक्त वो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय सेवक संघ जैसी तंजीमों में काम कर रहा था। दरख्वास्त में इस मुतनाज़ तंजीमों से मुताल्लिक़ तफसीली मवाद फराहम की गई। नांदेड़ कोर्ट ने सीबीआई और मज़कूरा तीनों मुलज़िमीन को नोटिस रवाना करते हुए उन्हें अपनी बात रखने का हुक्म दिया है। यशवंत शिंदे ने अदालत में हल्फिया बयान में कहा है कि वो आरएसएस, बजरंग दल और वीएचपी में मुख्तलिफ ओहदों पर विराजमान रहकर कारकर्दगी अंजाम दी थी। दोस्तों, इस खबर के आने के बाद आपके सामने पूरी तफसीलात आ गई होगी कि पिछले 2 दहाई में मुल्क में होने वाले बम धमाकों में किन का हाथ था। ये फैसला अब अदालत के सामने, ये सारी बातें अब अदालत के सामने आ गई है।